तो रंजन जी, अगर रजौली को आप स्कैन करते हैं तो रजौली की सीट क्या कहती हुई नजर आती है? देखिए, इनफैक्ट अगर आप देखिए तो इस बार नवादा जिले में जितनी भी विधानसभा की सीटें हैं सभी हॉट सीट बन गई हैं और सभी पर चुनाव का लोग इंतजार कर रहे हैं। रजौली विधानसभा क्षेत्र भी जो है उन्हीं हॉट सीटों में से एक है और इस बार जो है रजौली के चुनाव पर सभी की निगाहें होंगी। कौशल यादव की आरजेडी में एंट्री हुई है, उससे नवादा जिला में जो विधानसभा सीटें हैं इंक्लूडिंग रजौली उस पर कितना असर पड़ेगा ये देखना जो है वो दिलचस्प होगा। ये भी देखना दिलचस्प होगा कि राजबल्लभ यादव का परिवार और कौशल यादव का परिवार क्या एक छाता के नीचे रहेगा, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि तेजस्वी यादव जब अभी आपको आए थे तो उस वक्त जो उन्होंने जो कुछ भी कहा है कौशल यादव की एंट्री के वक्त, उसे देखकर लगता है कि एक बार फिर से जो है दोनों परिवार जो नवादा के चुनावी संघर्ष में आमने सामने होते हैं शायद एक जगह न हो। फिलहाल वैसे कहने की बात यह है कि जो रजौली के विधायक हैं प्रकाश वीर, लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने राजबल्लभ यादव के भाई विनोद यादव का चुनाव प्रचार किया था और इसे लेकर आरजेडी नेतृत्व में नाराजगी भी है। लेकिन बावजूद इसके प्रकाशवीर अभी भी जो उनसे बातचीत होती है विभिन्न मीडिया सोर्सेस के थ्रू जो देखते हैं हम, उसमें वो ये कहते हैं कि वो अभी आरजेडी में ही बने हुए हैं। लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या प्रकाशवीर को आरजेडी रजौली से चुनाव लड़ने देती है, क्या उसे टिकट मिलता है, उन्हें टिकट मिलता है प्रकाशवीर को, यह देखना जो है वो एक दिलचस्प बात होगी। अगर आप यहाँ के राजनीतिक इतिहास के बारे में जानना चाहें रजौली के, तो रजौली जो है 1951 में जो विधानसभा क्षेत्र बना था उसका नाम रजौली सा वजीरगंज जो था वो था और राधा कृष्ण प्रसाद सिन्हा और महावीर चौधरी दोनों यहां से जीते थे। 1957 से जो रजौली है वो एकल विधानसभा क्षेत्र बना और 1967 में रजौली विधानसभा क्षेत्र को जो है वो अनुसूचित जाति आरक्षित जो है सीट बना दिया गया। अब अगर आप यहाँ पर देखें कि किस पार्टी का दबदबा रहा है तो इसको आप दो कालखंड में बांट के देख सकती हैं। एक 1951 से 1972 का कालखंड है जहां कांग्रेस का दबदबा स्पष्ट रूप से दिखता है। जो 6 चुनाव इस दौरान हुए उसमें 5 में कांग्रेस को सफलता मिली। फिर उसके बाद सोशलिस्ट पार्टी ने जो है यहां बेहतर प्रदर्शन किया है, बाद में बीजेपी का प्रदर्शन भी यहां पर बेहतर रहा है। वैसे रजौली विधानसभा क्षेत्र का जो है अपना एक पौराणिक धार्मिक महत्व भी है। रजौली की दक्षिण पहाड़ियों को सप्त ऋषियों की भूमि भी कहा जाता है और पहाड़ियों के नाम जो है ऋषियों के नाम पर ही हैं, जैसे श्रृंग पहाड़, दुर्वासा पहाड़ी, गौतम पहाड़ी, इस तरह से नाम दिए गए हैं। और जो रजौली में गुरुद्वारा रजौली संगत है उसकी भी काफी महत्ता है और जो गुरुद्वारा रजौली संगत है उसको बिहार सरकार का जो पर्यटन निदेशालय है उसे आधिकारिक गुरु सर्किट में रख रहा है। फिलहाल हम राजनीति की तरफ लौटते हैं। रजौली विधानसभा में अब तक 17 चुनाव हुए हैं और इन 17 चुनावों में अगर आप देखिए तो कांग्रेस ने 5 बार इस सीट पर सफलता अर्जित की है, तो आरजेडी दूसरे नंबर पर है, उसे 4 बार इस सीट पर कामयाबी मिली है। तो बीजेपी ने भी 3 बार जो है सफलता का परचम रजौली में लहराया है। निर्दलीय 2 बार जीते हैं और इसके अलावा जनता दल, जनता पार्टी और जनसंघ एक बार जो है यहां पर चुनाव जीतने में कामयाब हुआ है। अब यहां पर अगर हम व्यक्तिगत रूप से बात करें कि किसने सर्वाधिक बार यहां से चुनाव जीता है, तो बनवारी राम और बाबूलाल 2 व्यक्ति हैं जो 4 बार जो है यहां से चुनाव जीतने में सफल रहे हैं। अब हम आखिरी 3 चुनाव की बात कर लेते हैं 2010 से कि क्या कुछ हुआ है। तो 2010 में आरजेडी ने प्रकाश वीर को ही टिकट दिया था और उनके सामने बीजेपी से कन्हैया कुमार थे
और इसके अलावा जो है कुछ निर्दलीय प्रत्याशी भी थे और आपको बसंती देवी भी यहां से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रही थी। तो यहां पर जो प्रकाशवीर हैं उनको 36,930 वोट आए, मतलब 34.16%। और कन्हैया कुमार जो बीजेपी के प्रत्याशी थे उनको 51,020 मत आए, मतलब 47.19%। और जो बसंती देवी थी कांग्रेस प्रत्याशी उनको 6,000 मतलब 6% वोट आए। और बनवारी राम निर्दलीय थे उनको 4.5% वोट आए और वोट थे कुल 5,000। तो यहां पर कन्हैया कुमार को जो है जीत मिली 14,090 वोटों की। तो 2010 में बीजेपी को यहां से सफलता मिली। फिर 2015 का वक्त आता है, उस समय महागठबंधन बना था जिसमें कि आरजेडी, कांग्रेस और जेडीयू तीनों दल जो है शामिल थे और ये मजबूत गठबंधन था, महागठबंधन जिसे कहा गया, और उसने परिणाम भी उसी अनुकूल निकाला। और यहां पर प्रकाशवीर ही फिर से आरजेडी के प्रत्याशी बनाए गए थे, उनको 70,549 वोट आए, मतलब 45.81% वोट। और इस बार जो है बीजेपी से अर्जुन राम जो हैं वो प्रत्याशी थे, उनको 65,934 वोट आए, मतलब कि 42.81% वोट। और भाकपा माले के विनय पासवान को आए 2,987, मतलब लगभग 2% वोट। तो यहां पर प्रकाशवीर को जीत मिली, लेकिन ये एक क्लोज फाइट थी और इस आमने सामने की लड़ाई में प्रकाशवीर 4,615 वोटों से चुनाव जीतने में सफल रहे। फिर 2020 का चुनाव आता है। प्रकाशवीर को एक बार फिर से आरजेडी जो है वो लालटेन के निशान पर चुनावी मैदान में रजौली में उतार देती है और बीजेपी जो है वहां पर इस बार अपना प्रत्याशी बदलती है और जो अर्जुन राम पिछला चुनाव लड़े थे उनका टिकट काटकर कन्हैया कुमार जो 2010 में यहां से चुनाव जीते थे उनको टिकट थमाती है और कन्हैया कुमार चुनावी मैदान में उतरते हैं। लेकिन अर्जुन राम टिकट कटने के बाद जो है वो निर्दलीय चुनावी मैदान में जो है वो उतर जाते हैं और इसका असर जो है वो चुनाव पर पड़ता है और बीजेपी को जो है कन्हैया कुमार को जो है वो अर्जुन राम की वजह से नुकसान उठाना पड़ता है। प्रकाशवीर को आए 69,984 वोट, मतलब 41.7% वोट। कन्हैया कुमार जो बीजेपी के प्रत्याशी थे उनको आए 57,391 वोट, मतलब 34.2% वोट। और अर्जुन राम जो कि बीजेपी के बागी बन के निर्दलीय चुनाव लड़े थे उनको 14,394 वोट आ गए, 8.6% वोट। और प्रकाशवीर 12,593 वोटों से चुनाव जीतने में सफल रहे। तो देखिए अर्जुन राम को आए थे 14,394 और हार जीत का मार्जिन रहा 12,593 वोट। तो बीजेपी को यहां हार झेलनी पड़ी और प्रकाशवीर जो है लगातार दूसरी बार जीते। इस बार उनका इरादा हैट्रिक लगाने का है, लेकिन सवाल यहां बड़ा है कि क्या आरजेडी उन्हें टिकट देगा। हालांकि वो चाहते हैं आरजेडी से चुनाव लड़े, वो अलग अलग इंटरव्यू में ये कहते सुने जाते हैं कि वो अभी इसी पार्टी में हैं। लेकिन तेजस्वी यादव जब अभी आए थे कौशल यादव को आरजेडी में शामिल कराने, तो उस वक्त जो है उनके बयान सुनने के बाद जो है ये आकलन किया जा रहा है कि शायद प्रकाशवीर जो है टिकट से वंचित भी हो सकते हैं। फिलहाल जो हम दावेदारों की बात कर लेते हैं कि कौन कौन दावेदार हैं, तो देखिए आरजेडी से प्रकाशवीर का नाम एक आता है, लेकिन मिलता है या नहीं मिलता है टिकट, इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। लेकिन अन्य की हम बात करें तो कैप्टन राकेश चौधरी हैं, उनका नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है। इसके अलावा महिला आरजेडी बिहार की उपाध्यक्ष हैं पिंकी भारती, उनका नाम लिया जा रहा है। आरजेडी की पूर्व प्रदेश सचिव प्रेमा चौधरी का भी नाम लिया जा रहा है। चंदन चौधरी भी जो है वो चर्चा में हैं। तो अब इनमें से
किनको टिकट मिलता है ये देखना दिलचस्प होगा। जहां तक बीजेपी से बात है तो अर्जुन राम जो हैं अब जो है वो नहीं है, उनके जगह पे अब ऐसा लगता है कि कन्हैया कुमार रजवार को ही अगर बीजेपी इस सीट पर चुनाव लड़ती है तो उनको टिकट मिलेगा। मैंने इसलिए ऐसा कहा कि यदि बीजेपी को ये सीट मिलती है, क्योंकि अगर यहां पर प्रकाश वीर का टिकट कटता है तो वो किस तरफ जाते हैं इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। और देखिए, अगर वो जेडीयू में शामिल हो जाएं या किसी और दल में भी शामिल हो सकते हैं। अगर जेडीयू में शामिल होते हैं तो ये हो सकता है कि गोविंदपुर और रजौली में बीजेपी जो है और जेडीयू आपस में सीट एक्सचेंज कर ले। लेकिन क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल हम जातीय समीकरण की तरफ जो है वो बढ़ते हैं। यहाँ पर रजौली में जो अनुसूचित जाति के वोटर्स हैं उनकी संख्या बहुत अच्छी है। 30.23% जो है उनका वोट है। जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनका 10.3% वोट है। यादव यहां पर 24 से 25% हैं। तो जो MY का एक इक्वेशन बनता है 34.5 से 35% के आसपास का बन जाता है। और यही वजह है कि रजौली में जो आरजेडी है उसको अब तक 4 बार कामयाबी मिली है और उसके लिए एक स्ट्रांग समीकरण यहां पर दिखता है। अब अगर हम राजपूत की बात करें 2.5 से 3%, भूमिहार 4.5 से 5%, ब्राह्मण 2%। तो मतलब जो सामान्य जाति के वोटर हैं उनकी संख्या 9 से 10% के ही आसपास होगी। कोयरी 6.5 से 7% और कुर्मी जो हैं 8.5 से 9% के आसपास हैं। तो ये 15-16% के आसपास पहुंचता है। और जो वैश्य हैं वो 5 से 6% हैं। तो ये 30-32% के आसपास जो है ये आंकड़ा पहुंचता है। तो MY 34.5 से 35.5%। और इधर अगर आप देखें सामान्य कोयरी, कुर्मी और वैश्य को देखें तो वो 30 से 32% के आसपास का आंकड़ा पहुंचता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सुरक्षित सीट रजौली में अनुसूचित जाति के वोटर्स ही तय करेंगे कि यहां से विधायक कौन बनेगा। और इसके अलावा जो अति पिछड़ी जातियां हैं उनकी संख्या यहां पर बहुत अच्छी है। वो किस तरफ जाते हैं इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। आमतौर पर हमने देखा है जो अति पिछड़ी जातियां हैं वो नीतीश कुमार के साथ जाना पसंद करती रही हैं। लेकिन क्या वो ट्रेंड इस बार भी चलता रहेगा ये देखना दिलचस्प होगा। तो कुल मिलाकर रजौली में अगर आप देखिए तो कांटे का मुकाबला आपको दिखेगा, क्योंकि 2015 में जब आमने सामने का मुकाबला हुआ था तब भी मार्जिन 4,615 वोटों का था। पिछली बार अगर आप देखिए तो जीत भले 12,593 वोटों की दिखती है, लेकिन अगर अर्जुन राम के वोट को जोड़ दीजिए तो वहां पर बीजेपी को अग्रता दिखती है। लेकिन वो मार्जिन भी 2,000 के आसपास का ही आएगा, 1,500 के आसपास। इसका मतलब है कि दोनों तरफ जो गठबंधन है दोनों के अपने अपने जातीय समीकरण हैं और वो पुख्ता हैं, वो उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो अब उसमें किस तरह से वोटिंग होती है इस पर बहुत कुछ जो है निर्भर करेगा। लेकिन ये हम कह सकते हैं कि रजौली में एक कांटे का मुकाबला जो है वो होने वाला है। तो देखिए रजौली क्यों दिलचस्प बन रही है इस बार, और रजौली पे कौन राज करेगा इस पर हमारी भी नज़र टिकी रहेगी। क्योंकि अब जैसे जैसे चुनाव करीब आएंगे वैसे वैसे सीटों पर उम्मीदवारों की भी तस्वीर साफ होती हुई नजर आएगी। उसके बाद मुकाबला कितना दिलचस्प होगा वो भी आप तक हम पहुंचाएंगे।